बहादुर सपना ने किया कैसे बदमाशों का सामना, नारी शक्ति को नमन। अंधेरा भी होने लगा था। कुछ देर बाद एक स्टेशन आया। वहां से 4 पुरुष यात्री डिब्बे में बैठे। चारों यात्री मदिरा पिए हुए थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बिना गाली दिए बात नहीं कर रहे थे। सपना अंदर तक कांप गई। देखिए बहादुर सपना की ये कहानी कि कैसे बहादुर सपना ने इन बदमाशों का किया सामना। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। आखिरी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में सपना स्टेशन पर बैठी थी। सपना कई सालों बाद भाई के घर जा रही थी, इसलिए बहुत उत्साहित थी। बहुत दिनों बाद जाना हो रहा था। इतने समय तक बच्चों की जिम्मेदारी, सास ससुर की सेवा में ही लगी रही थी। आज मायके की यादें ताजा हो गई। कैसे वह सबकी लाडली थी, भाइयों के प्राण भी उसी में बसते थे। लेकिन विवाह के बाद धीरे धीरे सब अपने परिवार में व्यस्त हो गए। लेकिन आज भी उसके भाइयों का प्रेम उसके लिए रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। दोनों भाई अपनी बहन को पूरा मान देते थे। भाई के बड़े बेटे की सगाई तय हो गई थी। भाई ने 1 हफ्ते पहले ही न्योता दे दिया था। उसे वह कैसे इनकार कर सकती थी। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अपनी देखभाल कर सकते हैं, इसलिए वह निश्चिंत थी। वह इस बार अकेली जा रही है। संजय को ऑफिस में बहुत जरूरी काम पड़ गया था, क्योंकि उनका एक नया प्रोजेक्ट चल रहा था, इसलिए छुट्टी नहीं कर सकते थे। रात का सफर था। सपना के पति ने उसे सारी बातें समझाई। सुनो सपना, पहली बार अकेले जा रही हो, पहले टिकट संभाल लो, खाने और पीने का सामान मैंने रख दिया है। सपना मुस्कुराई और कहा, क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? तब संजय ने थोड़ा डपटते हुए कहा, तुम हर बात को मजाक में मत लिया करो, अनावश्यक ट्रेन से बाहर मत उतरना। सपना को अपने पति की फिक्र करना अच्छा लग रहा था। वैसे भी वह बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही हल्की सी घबराहट भी थी। वास्तव में वह 20 साल बाद संजय के बगैर यात्रा कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि शादीशुदा औरतें क्यों अपने पति पर इतना निर्भर हो जाती हैं कि आज अकेले सफर करने में उसे घबराहट हो रही है। उसके पति को उसे बच्चे की तरह समझाना पड़ रहा है। नियत समय पर ट्रेन आई। संजय उसे उसके बर्थ पर बैठाकर चले गए। गाड़ी में भीड़ थी। वह सफर का आनंद ले रही थी। खिड़की से बाहर के नजारे उसका मन मोह रहे थे। आज पहली बार वह अपने आप में मस्त थी। अब वह खिड़की के इस ओर शांत बैठी थी और उस ओर दुनिया दौड़ रही थी। न बच्चों की टेंशन, न पति की झिझक। सपना सोच रही थी, कभी कभार अकेले सफर में भी गजब का आनंद है। अगले स्टेशन पर गाड़ी 15 मिनट के लिए रुकी। उसके बगल की बर्थ पर एक स्त्री आकर बैठ गई। बहुत गंभीर और शांत लग रही थी। कॉटन की ग्रीन साड़ी, मोती की माला पहनी हुई थी। संभ्रांत परिवार की मालूम पड़ रही थी, जो उसकी हम उम्र लग रही थी। उसने उस महिला को मुस्कुराकर देखा, किंतु उस महिला ने उसे अनदेखा कर दिया, जो सपना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गाड़ी चलने लगी। कुछ समय बाद सामने वाली महिला ने थर्मस से चाय निकालकर कप में भरी और सपना की ओर बढ़ाते हुए कहा, आप चाय पिएंगी? सपना को याद था कि कैसे उसने उसे अनदेखा किया था। उसने साफ मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीती। दोनों महिलाएं शांत थी और एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रही थी। धीरे धीरे मुसाफिर कम होने लगे। अंधेरा भी होने लगा। कुछ देर बाद एक स्टेशन आया। वहां से 4 पुरुष यात्री डिब्बे में बैठे। चारों यात्री मदिरा पिए हुए थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बिना गाली दिए बात नहीं कर रहे थे। सपना अंदर तक कांप गई। ना जाने क्यों अक्सर मनुष्य अंधेरे से डरता है, उजाले में एक हिम्मत मिलती है। उसने अपने सहयात्री को देखा। सहयात्री महिला के चेहरे पर भी डर के भाव थे। दोनों की नजरें मिली। अब एक दूसरे में वे सहारा ढूंढने लगी। कितना विचित्र स्वभाव है इंसान का। दोनों महिलाएं एक साथ बैठ गई और बातचीत करने लगी। कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, बच्चे, परिवार, सबके बारे में पूछने लगी। वे थोड़ा जोर जोर से बातें करने लगी, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास बना रहे। सहयात्री ने कहा, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं सारा इंतजाम करके बैठी हूँ। तभी उस महिला ने अपना पर्स खोला। उसमें स्प्रे, रेड चिल्ली पाउडर जैसे साधन थे। हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, महिला ने बोला। लेकिन मैं तो अपने साथ ऐसा कुछ नहीं लाई। मैंने भी सोचा आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन अब हम 2 थे, इसलिए अब हमें आत्मविश्वास आ चुका था। तभी मैंने देखा उनमें से एक इधर हमारे सामने आकर बैठ गया। मैं अब एकदम सतर्क थी, क्योंकि मेरी पास वाली महिला ने मुझे ब्लैक पेपर स्प्रे दे दिया था और चैन खींचकर हम ट्रेन रुकवा भी सकते हैं। तभी मुझे अपने पति की दी हुई सलाह याद आई कि आप ऑनलाइन जाकर रेलवे को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। मैंने तुरंत कंप्लेंट डाल दी। बस अब कुछ देर की बात थी। मैं सिर्फ प्रभु को याद कर रही थी, हे भगवान, जब तक कोई मदद के लिए नहीं आए, भगवान आप हम दोनों को इतनी हिम्मत देना कि हम ये लड़ाई लड़ सकें और जीत सकें। अब मेरे अंदर एक नया जोश आ चुका था। हम दोनों ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हर परिस्थिति के लिए अब हम तैयार हैं। तभी वो चारों हमें घेरने के लिए हमारे पास आने लगे। वो चारों हंसते हंसते एक दूसरे से कह रहे थे, आज देखते हैं इन्हें कौन बचाता है। तभी मैंने जोर से कहा, पीछे हटो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर वे चारों जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तुम लोग क्या कर लोगी।
तभी मैंने अपनी साथी महिला के साथ मिलकर इन चारों की आंखों में फटाफट स्प्रे कर दिया। फिर मैंने फुर्ती से ट्रेन की चैन खींच ली। तभी वहां पुलिस आ गई और चारों को पकड़कर ले गई। ये घटना शायद मैं जिंदगी भर न भूलूं। हमेशा सब कुछ औरत को ही क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अब मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था और मन ही मन में यह सोच रही थी कि अपने पति को ये सब कैसे बताऊं। अगर बता देती हूं तो वह मुझे फिर कभी शायद ट्रेन में यात्रा अकेले न करने दें। आखिर औरत को हमेशा एक सहारे की जरूरत पड़ती है। ये सब सोचते सोचते जल्दी ही दोनों का स्टेशन आ गया। दोनों एक दूसरे के गले लगी। दोनों की आंखों में आंसू छलक आए थे। सपना ने सहयात्री महिला से कहा, बहन अगर आज तुम न होती तो पता नहीं मैं उस परिस्थिति में क्या करती। मैं पहली बार अकेले सफर कर रही हूँ, मैं बहुत डर गई थी। उस महिला ने सपना से कहा, अरे बहन डर तो मैं भी गई थी। ये शराब और गाली है ही ऐसी चीज जो किसी को भी डरा दे। सपना ने कहा, बहन मुझे क्षमा करना, मुझे लगा तुम घमंडी हो। वह महिला हंसने लगी। दोनों में मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ। आगे भी एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे ऐसा दोनों ने वादा किया। सपना और उसकी सखी जो इस सफर में उसे मिल गई थी, दोनों विदा लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर चल दी। अगले दिन अखबार में ये घटना पढ़कर मेरे पति ने फोन किया। शायद उन्हें पता चल गया। मेरी तारीफ करते हुए कहा, तुम एक बहादुर नारी हो, मुझे तुम पर गर्व है। मेरे मन में अब कोई शंका नहीं थी। मैंने उन्हें सारी घटना बता दी और चैन की सांस ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम नारी दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। इसलिए हर नारी शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम।